अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ हुज़ैफा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा ओजरी। यस, ओजरी मीन स्टमक। और ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। लोग पता नहीं क्यों नहीं खाते, मुझे समझ, क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है। बनाने का नहीं बल्कि इसको साफ़ करने का प्रोसेस। ये देखें, इट्स सो वेल प्रेजेंटेड। इससे मैंने स्टिर फ्राई किया, नॉर्मल सालन की तरह मैंने इसको नहीं बनाया। इसको स्टिर फ्राई करके मैंने थोड़े चाइनीज़ टच दिए एंड इट केम आउट सो गुड। लेट मी टेस्ट इट। इस वीडियो में आपको सारी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ, काटने की, साफ करने की, उबालने की और उसको पकाने की। ओके, सबसे पहला काम जो हमने करना है वो ये करना है कि हमने ओजरी को ला के बाज़ार से भिगो देना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। भिगोने के प्रोसेस में भी वो थोड़ा नरम हो जाता है। मैं यहाँ पर बकरे की ओजरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। गाय भैंस का भी प्रोसेस सेम ही है, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम जाता है, बट बकरे की ओजरी साफ़ करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है इस प्रोसेस में, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। सबसे पहले हमने ओजरी को दरमियान से काटना है। मतलब ओजरी जब भी आप लाएंगे तो दरमियान में इसके ना गुब्बारे टाइप का एक होता है। आपने उसको एक छोटा सा कट लगाना, उसके अंदर से एक्सेस जितने भी हमारा मटेरियल होगा वो हम निकाल लेंगे। अब याद रखना है कि ओजरी को हमने हमेशा स्ट्रेट रखना है, तो उसको आपने दरमियान से काट के बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, राइट। और इसके पीछे जितनी भी गंदगी होगी हमने वो साफ़ करनी है। जब तक हम गंदगी साफ़ करें, हम पानी उबालने के लिए रख लेते हैं, क्योंकि इसी पानी में हम भिगो के इसकी गंदगी को साफ़ करेंगे। इसके पीछे से ये जो देखें, जो एक्स्ट्रा एक्सेस जो गंदगी है वो आप हाथ से साफ़ कर सकते हैं, किसी कपड़े की मदद से भी आप साफ़ कर सकते हैं। फिर आपने ओजरी को गर्म पानी में भिगो देना। अब ये पानी उबलता हुआ नहीं है, ये 80 से 90 टेम्परेचर के दरमियान है। 7 सेकंड के लिए आप भिगोएं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, वरना जो ओजरी है वो चिचड़ हो जाती है, मतलब सख्त हो जाती है। फिर आपने ओजरी को बिल्कुल कटिंग बोर्ड पे स्ट्रेट रखना है, और जहाँ से आपको ओजरी लगे ना कि तंग कर रही है, वहाँ पर हल्का सा कट लगा दे ताकि ओजरी स्ट्रेट हो जाए। फिर आपने एक छुरी की मदद से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करनी, बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद हो जाएगी। अब ये बकरे की ओजरी है तो इसमें आपको टेक्सचर्स कम मिलते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टेक्सचर्स मिलते हैं, 3 मुख्तलिफ पार्ट्स मिलते हैं। लेकिन जब आप गाय या भैंस की करते हैं तो उसकी ओजरी में तकरीबन 4 से 5 डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, तो उसको साफ़ करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। ये देखिए बिल्कुल अंडे की तरह साफ़ सुथरी निकल आई है। यही प्रोसेस हमने बाकी तमाम जितनी भी हमारी ओजरी हैं उनके साथ भी आपने यही करना है। 90% लोगों को ओजरी पसंद नहीं होती, क्योंकि भाई उन्होंने कभी खाई नहीं है। उन्हें ये प्रोसेस इतना मुश्किल लगता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कभी ओजरी बनाने की, और पाकिस्तान में साफ़ ओजरी मिलती नहीं है। फिर आपने ओजरी के छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाने और उसको पीसेज में कट कर देना है ताकि पकाने में हमें आसानी हो। फिर आपने पानी उबालने के लिए रखना है। अब यहाँ पर ये पानी हम इसलिए उबाल रहे हैं ताकि इसके अंदर जब हम ओजरी के पीसेस डालें तो जो एक्स्ट्रा गंद रह गया वो हम स्किम ऑफ कर दें। मतलब इसके ऊपर जब कोई भी चीज़ उबलती है तो उसके ऊपर पानी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर इतना नहीं आया क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैं ऑलरेडी साफ़ कर चुका था। अब हमने यहाँ पर ओजरी को प्रेशर कुक करना है, तो पानी के अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, फिर उसके अंदर ओजरी। तकरीबन ओजरी की अभी क्वांटिटी 1 किलो समथिंग रह चुकी है, तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और तकरीबन 35 मिनट के लिए प्रेशर कुक करें। फिर हमने सौते करने के लिए वेजिटेबल्स काटी। अब वेजिटेबल्स में कोई कबाहत नहीं है, आप जो मर्ज़ी चाहें काटना चाहें काट सकते हैं। आप गोभी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेल पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, गाजर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत। चाइनीज़ कुजीन की 3 बेस इंग्रेडिएंट्स हैं, जिंजर, गार्लिक और ग्रीन अनियंस। इन तीनों के बगैर आप सौते कर ही नहीं सकते, क्योंकि सौतिंग प्रोसेस है चाइनीज़ का। तो आपने 1 टेबलस्पून गार्लिक, तकरीबन 4 से 5 ग्राम जिंजर, और आपने इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का थोड़ा सा हरा प्याज डाल के फिर इसके अंदर प्याज और बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब इन चीज़ों को हमने पकाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 35 मिनट के लिए पक चुका है। इसके अंदर फिर आपने 2 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद है। फिर जनाब आपने इसके अंदर कुक्ड ओजरी डालनी है और उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर टेस्ट कर लीजिएगा अगर आपको नमक कम लगे या कुछ कम लगे, जो कि अलबत्ता होगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ऑयस्टर सॉस कम लगा तो मैंने वो डाल दिया। एंड इस टाइम पर इसके अंदर ज़ीरो स्मेल है, नो स्मेल, एंड यू कैन एंजॉय इट विद राइस। ओजरी बन के रेडी हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू गिव इट अ सब्सक्राइब और वो बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर फ्यूचर में वीडियो आपको सबसे पहले मिले। एंड बिलीव मी, यू शुड गिव इट अ ट्राई फॉर लाइक वंस। एक दफ़ा आपको ट्राई करना बनता है, अगर फिर भी बुरी लगे फिर बेशक ना खाना। अल्लाह हाफ़िज़।